लाडले, हैविंग लॉन्ग हेयर्स मेक्स यू स्टैंड आउट। अब देखो, ये एक्सपीरियंस मैंने करा है, प्लस हर रोज करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे एज के जो बंदे हैं, मे बी तुम्हारी एज अभी हो सकती है 14 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, इसके बीच में आपकी एज हो सकती है। सो देखो, आपके एज के ग्रुप में ज़्यादातर लोग हेयर्स नहीं ग्रो करते क्योंकि दे थिंक दे लुक फेमिनाइन। बट ब्रो, आवर एंसेस्टर्स आर लाइक गॉड्स इन एवरी मिथोलॉजी। मतलब हिंदू धर्म में, क्रिश्चियनिटी के धर्म में जो भी गॉड्स थे, इलिट पर्सन थे, दे हैड लॉन्ग हेयर्स। सो देखो, ये डिबेट है ना कि हैविंग लॉन्ग हेयर्स मेक यू फेमिनाइन, आई डोंट थिंक सो। अगर आपको लगता है, फिर यू डोंट नो द वर्ल्ड येट। भले ही आपका वर्ल्ड क्या पता है, आपके वो चार क्रैब जैसे दोस्त है तुम्हें नीचे खींचते हैं व्हेन यू ट्राई टू इम्प्रूव, दे आर नॉट योर वर्ल्ड। ओके। और एक बात, having long hairs only make you stand out if you have a nice physique। nice physique से मेरा मतलब है ना कि तुम बहुत पतले हो, मतलब स्किनी। अगर तुम स्किनी होगे तो तुम लड़की दिखोगे, अगर तुम बहुत मोटे हो देन फिर भी तुम मे बी गे लगोगे। ओके। सो यू हैव टू लुक लाइक मिनिमम लाइक अ डिसेंट मस्कुलर गाय, तभी लॉन्ग हेयर्स विल सूट यू। अगर तुम स्किनी हो, लोग तुम्हें गे गे हिजड़ा हिजड़ा बोलेंगे। इफ़ यू आर फैट, फिर बाल उगा रहे हो, लोग तुम्हें वही बोलोगे वापस। सो फर्स्ट रूल विथ हैविंग लॉन्ग हेयर्स इज यू हैव टू बी इन अ डिसेंट शेप। डिसेंट शेप से मेरा मतलब है कुछ ऐसे, ये मेरी फिजिक है, आई एम इन डिसेंट शेप। मैं इतना भी मतलब मस्कुलर नहीं हूँ, एंड मुझे पता है मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसी फिजिक है अच्छी खासी, ये अच्छी खासी नहीं है, इट्स बिलो एवरेज। ओके। ऐसी फिजिक है, देन लॉन्ग हेयर्स विल सूट यू। अगर आप मोटे हो और अगर आप स्किनी हो, डोंट ग्रो योर हेयर्स येट, स्टार्ट ग्रोइंग एंड ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग योर फिजिक, देन वो दोनों कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो 11th में क्या सीन था, मैंने हेयर्स ग्रो करने चालू करे स्टार्टिंग ऑफ 11th। ओके। और बाल उग रहे थे, वो अच्छी मतलब अच्छे रेट से ग्रो हो रहे थे क्योंकि वॉज हैविंग क्लीन डाइट, प्रोटीन, फैट्स, सब मेरे डाइट में अच्छा था क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड जिम। ओके। सो माई डाइट वॉज क्लीन एंड मेरे हेयर्स अच्छे से ग्रो हो रहे थे। एंड ऑल्सो मुझे पता नहीं था कि मेरे हेयर्स वेवी है, मुझे लगता था कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल सिल्की हेयर गाय। लेकिन मैंने स्टार्टेड टू ग्रो इट, इट लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई नेवर यूज एनी प्रोडक्ट ऑन माई हेयर्स। आपको में भी यूज़ करने पड़ेंगे, बट आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड इन माई हेयर्स। मेरे दादाजी की भी बाल है। ओके। ओके। सो चीज़ ये है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग ग्रोइंग योर हेयर, स्टार्ट बिल्डिंग योर फिजिक, वरना तुम गे लगोगे। सिंपल बात है। एंड ब्रो, वन मोर थिंग, हैविंग लॉन्ग हेयर्स। ब्रो, तुम जब भी कॉलेज में जाते हो, देखो स्कूल में मुझे नहीं लगता अलाउड होगा क्योंकि हमारे नहीं था, कॉलेज में भी हमारे ये अलाउड नहीं है, बट I do it anyways, okay? And I stand out every time I stand out, okay? जब भी मैं क्लास में बैठता हूँ, एंड मे बी तुम टीचर के टारगेट हो गए कभी कभी कि ये लंबे बाल वाला लड़का है, ये ऐसा है वैसा है, मे बी टारगेट हो सकते हो कभी कभी। इफ़ यू आर नॉट लाइक क्या उसे बोलते हैं, इफ़ यू आर नॉट गुड एट एकेडमिक्स, जैसे कि मैं नहीं हूँ, एंड नॉट गुड इन एकेडमिक्स, एंड फिर भी मेरे लंबे बाल है, सो टीचर का मैं कभी कभी टारगेट बन सकता हूँ। वो मैं 11th में था। Now in 12th I never be a target, okay? Maybe target होता हूँ, but no one like talks to me like a target, okay? क्योंकि I have a channel and I just built my charisma in 2 years. Now people don't like make fun of me, okay? पहले बनाते थे 11वीं में। And bro, एक और बात होती है when you start growing your hairs, one awkward phase, तुम्हारे बाल एक certain मतलब 1-2 महीने के लिए ना बहुत ऑकवर्ड लगते हैं, बहुत मतलब तुम इसे ढंग से स्टाइल भी नहीं कर पाते, एंड ना ही वो ऐसे बैठते हुए, वो एक बहुत क्रिंज फेज होता है तुम्हारे हेयर ग्रोइंग जर्नी का। एंड ब्रो, यू हैव टू ओवरकम उसे कैसे भी करो, पानी लगा के उसे बैठाओ, या फिर बेस्ट टिप इफ यू आर डीलिंग विद एन ऑकवर्ड फेज ऑफ ग्रोइंग हेयर इज वेयर अ कैप विल लिटरली हेल्प यू ट्रेमेंडसली। एंड ब्रो, बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर्स, देन आई विल मेक वन फॉर यू। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बस ग्रोइंग योर हेयर्स मेक यू स्टैंड आउट। और एक बात, हम परसों एक ट्रिप पे गए थे, एंड वहाँ पे
कोई किसी ने बाल मतलब लड़कों में किसी के बाल बड़े नहीं थे, बस मेरे थे। एंड मैं ऐसा मतलब एक्सट्रोवर्ट लड़का हूँ, मैं सबसे बात कर रहा था ये वो एंड यू गेट एक्सटर्नल अटेंशन, यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग हेयर्स। लड़कियां तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करती है, लड़कियां तुमसे बात करती है, गर्ल्स वांट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, वो किसी भी एक क्या उसे बोलते हैं, एक मार्ग ढूंढते हैं तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। एंड दैट हैपेंड विद मी एंड इट हैपेंस विद मी एवरी टाइम। भले ही मैं अब यहाँ पे गार्डन में बैठा हूँ, इवन इफ आई डोंट अप्रोच एनीवन, 1 to 2 बॉयज कम्स एंड से अरे भाई वीडियो बना रहे हो, वाह भाई। अब हम यहाँ पे गार्डन में आके बैठे हैं, वीडियो शुरू करने से बस कुछ सेकंड पहले यहाँ से 2-3 लड़के गए थे एंड उसमें से मेरा माइक देख के 2 लड़के मेरे पास आए, बोला भाई क्या आप यूट्यूबर हो क्या? मैं कहा हाँ हाँ भाई। एंड उसने बोला भाई आपके बाल बहुत अच्छे, क्या करते हो? सो क्या होता है, व्हेन यू ग्रो योर हेयर्स दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि हाँ भाई वो लंबे बाल वाला लड़का। अब पहले मेरे पर्सनैलिटी पार्ट क्या था कि आई वॉज गोइंग टू जिम एंड नाउ एज आई हैव लॉन्ग हेयर्स प्लस आई गो टू जिम प्लस आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो आई पोस्ट रील्स। मेरी जो क्या उसे बोलते हैं, एक पैकेज होता है, पैकेज एक मैन का पैकेज होता है कि हाँ हिज ही इज अ पैकेज, इसके पास सब कुछ है, दैट काइंड ऑफ। सो योर लॉन्ग हेयर्स एड इनटू दैट। और एक बात, इफ योर हेयर्स लुक गुड ऑन यू देन ओनली हैव लॉन्ग हेयर्स। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज मैं खुद अच्छा नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिखता, बट पहले मेरा फैट परसेंटेज बहुत था, मैं मस्कुलर भी नहीं था, मेरा ऐसे मोटा मोटा था मैं। सो यस आई वॉज लुकिंग गे, बट नाउ एज आई एम like melting my fat, I'm getting shredded, my face is looking chiseled and my hairs are actually suiting me. And bro, और एक बात, नो इवन इफ समवन से भाई गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है लंबे बालों में, लेट देम से, लेट देम से, यू डोंट लाइक, उनसे तुम अफेक्ट मत हो। क्या होता है ब्रो, जिंदगी एक बार मिलती है, जस्ट ट्राई वन टाइम, अपने बाल उगा के तो देखो, शोल्डर तक उगा के देखो एक बार, एंड इफ इट लुक्स ऑन यू, इफ इट लुक्स गुड ऑन यू, ग्रेट, इफ इट डजंट, कट इट। लेकिन ब्रो मैक्सिमम लोगों को ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगेंगे इफ यू बिल्ड फिजिक एंड गेट श्रेडेड एंड दैट्स इट भाई। बट इफ यू आर नॉट श्रेडेड, इट्स ओवर फॉर यू। श्रेडेड मतलब इफ यू आर नॉट लीन, इट्स ओवर फॉर यू, तुम बहुत भद्दे दिखोगे। एंड ऑल्सो इफ यू डोंट हैव मसल, डोंट ग्रो हेयर्स, क्योंकि तुम गे ही लगोगे। तो लाडले आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो, मैं तुम्हें वहाँ से ऊपर ले जाऊंगा। तो लाडले आज के लिए बस इतना ही। क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे। और लाडले एक बात याद रखना, तू भाई है मेरा, तो के लिए टेक केयर।